हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, इसी कड़ी में आज एक पेपर कटिंग के माध्यम से कुछ चीज़ें हम लोगों के बीच में जो उपस्थित हैं, और हम लोग हमेशा से पेपर कटिंग के माध्यम से ही चीज़ों को पढ़ते आए हैं, क्योंकि मंत्री, विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री जी तो जो लोग कहे वो तो कहते रहे, लेकिन अब पेपर ही एक हमारा सहारा है। अब तो आचार संहिता लगा हुआ है, इस समय कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं बता रहा है, सब लोग अपने रंग में रंगे हुए हैं। हमारा रंग क्या है, हमारे रंग का कोई मतलब नहीं है। हमको किस रंग में रंगना है हमको खुद मालूम है, और हम लोगों को कैसे रंगना है उस तरह से सरकार सोच भी नहीं रही है। फिलहाल उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के। आपको मैं दिखाऊंगा आज का पेपर का कटिंग, कैसे कैसे क्या चीजें, क्या योजनाएं बन रही हैं और कैसे बिगड़ रही हैं। हमको हर न एक से एक दिन, 2 दिन पे हमको पेपर कटिंग का माध्यम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कोई ये ऐसा एक निष्कर्ष नहीं आ रहा है कि हाँ हमारा ये तय समय है और तय समय पर ही सब कुछ यहाँ पे निर्धारित है। उसी बीच में एक चीज और आप जानते हैं कि एसटीटी का पेपर आपका चल ही रहा है, यानी एसटीटी का पेपर 14 अक्टूबर से शुरू हुआ और 16 नवंबर तक ये चलेगा। अभी पेपर 2 का यानी 11-12 का पेपर जारी है, चल रहा है। एक दिन में 2 शिफ्ट में पेपर आपका आयोजित किया जा रहा है और हो रहा है। उसी कड़ी में देखिए, अभी आपको मैं पूरी जानकारी देता हूं। एक पेपर का कटिंग है और ये पेपर निकला है दैनिक भास्कर में, और पता है दैनिक भास्कर अपने न्यूज को हमेशा से हमेशा ये परोसता रहा है। हर 2 दिन 3 दिन पे ये न्यूज इनका आता रहता है। न्यूज क्या है, ये पटना 3/11/2025 का पेपर है, आज का है। कहा है एसटीटी परीक्षा अंतिम चरण में। ठीक है, बिहार बोर्ड के द्वारा बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीटी परीक्षा अंतिम चरण में 14 अक्टूबर से ही परीक्षा आयोजित की जा रही है। बोर्ड के द्वारा रिजल्ट की आधिकारिक तिथि अभी नहीं जारी की गई है। अभी जारी कैसे हो ही सकता है, जब तक ये पेपर नहीं कंप्लीट होगा तब तक तो आपका पेपर जारी नहीं, रिजल्ट तो जारी नहीं होगा। तो एक चीज और, ये पेपर जैसे कंप्लीट होगा आपको 3 से 4 से 5 दिनों के अंतर्गत आपका आंसर की आ जाएगा। आंसर की आ जाएगा, उसके बाद आपत्ति होगा और आपत्ति के तत्काल बाद आपका रिजल्ट होगा। यानी कि एक चीज तो फिक्स है कि आपका जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट पर ही आपका ये सारी चीजें टिकी हुई हैं। यानी कि जो टीआरई 4 है, इनके कहने का अकॉर्डिंग यही है, मतलब यही है कि ये जैसे ही एसटीटी कंप्लीट होगा तुरंत टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू होगी। आगे देखिए, कहता है कि परीक्षा अभी विभिन्न ऑनलाइन केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में चल रही है। एसटीटी परीक्षा के रिजल्ट के बाद ही आगे चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 4 की परीक्षा 16 से 19 नवंबर के बीच होना प्रस्तावित है। उसका रिजल्ट 20 से 24 जनवरी के बीच होना प्रस्तावित है। यानी कि अभी भी ये जो चीजें हम लोगों को याद दिलवा रहे हैं, ये जो चीजें हम लोगों को याद दिला रहे हैं इस पेपर कटिंग के माध्यम से, वो क्या है, वो यही है कि जैसे ही ये रिजल्ट जारी होगा, कौन सा रिजल्ट, तो एसटीटी का रिजल्ट, यानी एसटीटी का रिजल्ट जैसे पेपर 16 नवंबर को कंप्लीट होता है, तो 16 नवंबर के बाद मान के चलिए लास्ट नवंबर यानी 30 नवंबर तक आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। और 30 नवंबर का जैसे रिजल्ट आएगा तो यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है 16 से 19 दिसंबर के बीच में परीक्षा प्रस्तावित है। और इसके एक दिन पहले इसी पेपर में ये निकला हुआ था कि अभी ये टीआरई 4 का एग्जाम संभव नहीं है, दिसंबर जनवरी के पहले संभावना किसी भी चीज की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया कि अभी बहुत सारे जिलों से अभी जो है रिक्तियों का विवरण अभी नहीं मांगा गया, नहीं आया है, और बहुत सारे जिलों को रिक्तियों का विवरण के लिए दोबारा भेज दिया गया है। यानी पुनः उसको व्यवस्थित करके आप पुनः एक बार क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे यानी भेजेंगे। तो यही सारी चीजें हैं। यानी कि एक चीज तो फिक्स है कि बिना रिजल्ट के आपकी टीआरई 4 नहीं जारी होगा। और याद रखिए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपका टीआरई 4 जनवरी में नहीं हो सकता, जनवरी के पहले हो भी सकता है। क्यों हो सकता है,
क्योंकि ये 14 अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू होकर के अगर नवंबर तक रिजल्ट 2 महीने में एसटीटी का आ सकता है, तो आपका टीआरई 4 का तो जनवरी में हर हाल में कंप्लीट हो सकता है। इसलिए आप लोग इधर उधर की चीजों में नहीं। और एक मैं बड़ी बात आज बता रहा हूं, हमेशा से मैं जो चीजें बताया हूं आप लोगों के बीच में वो चीजें सही हुई हैं, लेकिन आज एक बात और मैं बता दूं कि लगभग इस पे तैयारी चल रही है कि 90,000 कम से कम सीटों की बहाली हो। क्यों हो? इसका रीजन है, रीजन जानते हैं क्या है? देश और दुनिया के नेता आकर के बिहार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इसका इफेक्ट पड़ेगा किस पे? इसका इफेक्ट पड़ जाएगा यूपी के चुनाव में। और यूपी का चुनाव आपको पता है, यूपी के सारे मंत्री विधायक और जहां तक के देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री सब लोग पहुंचे हुए हैं, यानी कि हर पार्टी अपना अपना जिसको समर्थन दिया है वो अपने सपोर्ट में उतरा है। तो आपको पता है 2026 जो होगा ये चुनावी वर्ष के अंतर्गत 2027 के बीच का जो समय होगा, 25 यानी 26 जो होगा, 25 और 27 के बीच का जो समय 26 है वो बहालियों का दौर होगा। इसलिए दौर होगा कि 27 में जो चुनाव है यूपी में विधानसभा, उस विधानसभा चुनाव भी आपके बगल के राज्य पड़ोसी राज्य में संभव है। तो अगर ये काम नहीं किया जाएगा तो 2027 का चुनाव वहां पे परिवर्तित इधर का उधर हो जाएगा। इसलिए सरकार चाहे जिसकी बने बिगड़े उससे मतलब नहीं है, अब चुनाव का दौर शुरू हुआ है और इस दौर में कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि हम अपने वादों से इधर उधर भटकाएं या भटके। इसलिए ये आपका टीआरई 4 में अधिक से अधिक सीटों पे बहाली देने की बात कही जा रही है, रोका नहीं जाएगा। डोमिसाइल नीति लागू हुआ, डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद सीटों की संख्या डाउन हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सीटों की संख्या बढ़ा करके ही दिया जाएगा। और याद रखिएगा इसके बाद टीआरई 5 की भी ये जिक्र कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात बताऊं, टीआरई 5 भी होगा और टीआरई 5 के पहले एसटीटी भी होगा। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए और अपने पढ़ाई को करिए, इस पेपर को आप ध्यान दीजिए। ये बात बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है, जनवरी तक समय है, तो ये मान के चलिए अगर नवंबर में आपकी सारी प्रक्रियाएं इधर पूर्ण कर लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 2 महीने में पेपर आयोजित कराना। हुआ भी है, यही बीपीएससी आयोग करवाया है। और बीपीएससी को अब तक आयोग को अगर सही डाटा मिल गया होता तो अब तक विज्ञापन भी जारी हो गया होता, लेकिन ये केवल सरकार के वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे फंसी रही। शिक्षा विभाग इसको बहुत विलंब कर दिया, और इसलिए विलंब किया कि एसटीटी के अभ्यर्थी फिर प्रदर्शन करते और ये बहाली फिर फंस जाती, क्योंकि इनका कमिटमेंट था कि हम टीआरई 4 के पहले एसटीटी का आयोजन यानी साल में 2 बार करवाएंगे, लेकिन नहीं करवा पा रहे थे, इसलिए इनको करवाना पड़ा। तो आप लोग बिल्कुल भ्रमित न हो। अगर कोई ये कहता है कि टीआरई नहीं आएगी तो ये मान के चलो कि वो आपको बरकरार रहा है, इधर उधर भरमा रहा है और वो बैठ के पढ़ रहा है। इस चीज को ध्यान देना। और एसटीटी वाले अभ्यर्थी मन लगा करके पेपर दो, जितना बचा है टीआरई 4 आपके सामने है और आपको मिलेगा। इस बात के लिए आप लोग एकदम अडिग रहिए। समय आने जाने में समय नहीं लगता है, आज है आज यहाँ, कल फिर से दिन बदल जाएगा। एक बार सोओगे सुबह हो जाएगा, दिन बदल जाएगा। तो याद रखो ये समय बीत जाएगा, ऐसे ही बीत जाएगा। इसलिए आप लोग पूरे तत्परता से, पूरे मन से, अंतरात्मा से टीआरई 4 के अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ। बाकी जीएस की भी क्लास हम लोग बहुत जल्द करेंगे। और जो लोग एईडीओ का बैच अगर मिशन 50 पे लिए हैं उनको एईडीओ का टेस्ट सीरीज मुफ्त में दे दिया गया है, जो 299 रुपए का है। लेकिन जो लोग अगर एईडीओ का 499 का बैच लेना चाहते हैं उनको 21 टेस्ट सीरीज के साथ वो बैच प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर जो नहीं बैच के साथ जुड़ना, वो 299 रुपए में मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से जुड़ करके और उसको ज्वाइन कर लीजिए। एईडीओ आपका भी पेपर जनवरी में प्रस्तावित है, और एईडीओ का जो टेस्ट सीरीज है वो जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हीं से ये क्वेश्चन बनवाया जा रहा है। उनके अपने अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर के इसको इंक्लूड करके और पेपर तैयार किया जा रहा है। इसलिए कोई गलती ना हम लोग करेंगे, न आपको कोई गलती करना है। मिशन 50 आईएएस से जुड़ना है, मिशन आईएएस के एप्लीकेशन पे जुड़ करके इनरोल्ड हो जाइए और वहां से उस बैच से जुड़ जाइए। बहुत फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा। मैं हूबहू पेपर के बाद दिखाऊंगा। इस पे पूरा का पूरा हम लोग काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आपको मैंने वादा किया था कि मैं एक एक चीज दिखाऊंगा। जैसे 71वीं बीपीएससी में 3 रटलो सीरीज से 30 क्वेश्चन दिखाया, उसी तरह से इस टेस्ट सीरीज में इसमें तो बहुत पर्याप्त समय में टीआरई 4 के लिए भी बेहतर करेंगे। लेकिन आप लोग जरूर इससे जुड़िएगा, इससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी और कोई जानकारी होगा आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।